तो युवा विधायकों का सम्मेलन शुरू हो चुका है। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के एमएलए इसमें शामिल हुए हैं। 45 एमएलए 2 दिन तक संसदीय परंपराएं सीखेंगे। सम्मेलन में विजन 2047 ये प्रमुख एजेंडा है और सम्मेलन से पहले युवा विधायकों की ग्रुप फोटो भी खिंचाई गई। प्रवेश द्वार पर लोक कलाकारों ने उनका स्वागत किया। 3 राज्यों के विधायकों का यहां अभिनंदन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए। वासुदेव देवनानी और विजय वर्गीय भी मौजूद रहे। उमंग सिंघार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो छत्तीसगढ़ स्पीकर रमन सिंह भी पहुंचे। मेरे साथ इस वक्त गुरु खुशबंत साहब है, मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ तो वैसे भी हमेशा अलग तरह से चर्चा में रहता है, लेकिन किस तरह देख रहे हैं आपने अपनी बात कैसी रखी यहाँ जब आपको मौका मिला? हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं की भूमिका और नागरिकों की जो सहभागिता उस पर बात रखने को दिया, विकसित भारत पे रखने को दिया। तो निश्चित ही मैंने अपने अनुभव जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी विचार है, मैं उसको साझा करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार मैं गुरु घासीदास बाबा जी के परिवार से और उनका संदेश था समानता का, समरसता का, सद्भाव का, तो कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र को हमको मजबूत करना है तो हम इस सभी वर्गों को साथ में लेके चलना होगा, सभी समाजों को लेके चलना पड़ेगा और सब में एक समानता का भाव हम सबको स्थापित करना होगा। साथ ही साथ हमारा जो दायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसमें पारदर्शिता लानी होगी और हमको जो 3 लाख एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लें तो लगभग 3 लाख मतदाता हमको चुनकर यहाँ तक भेजते हैं। तो इनके निश्चित ही उनके विश्वास में खरे उतरना होगा। उनके जो आकांक्षाएं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसको निष्ठापूर्वक हमको करने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित ही लोकतंत्र पे जनता का विश्वास होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। तो निश्चित ही जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का, वो भी सपना पूरा होगा। अभी जो चुनाव पर लेकर एक चर्चा ये सदन के भीतर भी हुई कि चुनाव जो हो रहे हैं वो काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। युवा विधायक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? और जनता से हम सब आग्रह भी करते रहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर मतदान करें। जो जनप्रतिनिधि है उसका जो व्यवहार है, उनका आना जाना किस प्रकार क्षेत्र में, किस प्रकार दौरा कार्यक्रम उसका है, किस प्रकार वो सोशल मीडिया में के माध्यम से जनता से जुड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति लोग को जब हम चुनेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं फिजूल खर्च जो होते हैं, जबरदस्ती के खर्च, उसमें बचाव आएगी और एक सही व्यक्ति जब सही व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनकर जाएगा तो निश्चित ही जनता का भी लाभ होगा और प्रदेश और देश का भी लाभ होगा। सोशल मीडिया क्या एक चुनौती है? क्योंकि नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता तो है, लेकिन उसमें नकारात्मकता बड़ी भारी पड़ती। युवा साथियों को खुद को समझना होगा कि हमको इसको अपने लाभ के लिए लेना है, प्रदेश की जनता की लाभ के लिए हमको इसको यूज़ करना है, ना कि गलत तरीके के लिए, गलत उपयोग के लिए काम में लाना है। तकनीकी आज की आवश्यकता है तो उसको हमको उपयोग तो करना ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार देश और दुनिया तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम हमारे प्रदेश को और देश को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनाएं। धन्यवाद आपका। तो ऐसे तमाम विधायक हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और सभी का अपना मानना है, लेकिन लोकतंत्र कैसे मजबूत हो और युवा की कैसे सहभागिता हो, इस विषय पर इन्होंने अपनी बात भी रखी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसनी, भोपाल।